तव कथामृतं तप्तजीवनं कविभिरीडितं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति भूरिदा जनाः। भगवान श्री रामकृष्ण को आचार्य नाम महाचार्य कहा गया है। सबको शिक्षा देने के लिए उनके आगमन त्यागी भक्तगण एवं गरीब भक्तगण कैसे अपना अपना जीवन में ईश्वर की ओर आगे बढ़ेंगे उसका निर्देश दिया है। गृहस्थ भक्तों के लिए उनका विचार है, संसार में रहते हुए बीच बीच में कभी कभी एकांतवास होना चाहिए, कभी कभी ईश्वर में लीन हो जाना चाहिए और कभी कभी संसार में कर्म में लिप्त होना चाहिए। ओरिएंटेशन के लिए ज़रूरत है। अब ये सत्प्रसंग चल रहा था, वहाँ पर कटवा से एक वैष्णव भक्त आए हैं। वो बहुत तर्क कर रहा था। श्री ठाकुर उनके संशोधन के माध्यम से सबको शिक्षा दे रहे हैं। तुम्हें कॉल कॉलर नहीं छाड़ो, कल कलर ना छोड़ दो। प्राथमिक जीवन में हम बहुत कलरअप करते हैं, धीरे धीरे वो सीमित हो जाता है। हम देखें नारद भक्ति सूत्र में प्रथम अनुवाक का षष्ठ सूत्र में नारद ने बताया, जज ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मारामो भवति। ईश्वर के भक्ति अगर प्राप्त हो जाए तब वो मस्त हो जाते हैं, स्तब्ध हो जाते हैं, आत्माराम हो जाते हैं, वाणी बंद हो जाता है तो नीरव हो जाते हैं। अभी यही भाव रविंद्रनाथ ठाकुर उनके कविता के माध्यम से प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया, एबार नीरव को रे दाव है तुम्हार मुखार को भी रे। ता हृदय बांशी आपने केड़े बाजाओ गभीरे। जो मुखौर कवि मतलब कवि अपने बारे में बता रहे हैं, जितना जी बाछालता, इतना जो प्रकाश, इतना चंचलता अभी शांत हो जाए। मन जब भरपूर हो जाता है तब और बातचीत करने की इच्छा नहीं होता है। इसलिए भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हमारी ये जो दिल का जो बंशी है, अब तक मैं बजा रहे थे, अभी उसको आप बजाइए। उनके बजाना और भी मधुर होता है। अब तक मैं ही बजाया, अभी मैं सुनने वाला हूँ। जब भगवान का वाणी सुनते हैं, भगवान का सुर सुनते हैं, तब मन प्राण भरपूर हो जाता है। फिर आगे कहते हैं, निशीत रातेर गभीर सुरे
बाँशी ते तान दाव हे पुरे। जे ताने ते अवाक करो ग्रह शशिरे। सुंदर भाषा। अभी जब गंभीर रात में जब आप अकेले ही वो वंश में सूर संयोग करो, मेरा जो सूर अभी तक बज रहा था वो बंद करके आप अपना सूर लगाओ और वो संगीत सुनकर सारे सृष्टि मोहित हो गए, अब अवाक हो गए। ईश्वर की वाणी अभी हम सुनेंगे, मेरा वाणी बंद हो जाए। दोनों एक साथ नहीं हो सकता है। आइदर वी स्पीक और वी हियर। अधिकतर हम लोग बोलने चाहते हैं, सुनने वाला कोई नहीं है। एवरीबडी वांट्स टू स्पीक, सुने कौन? जब वाणी विराम हो जाएगा तभी भगवान का वाणी सुनाई पड़ेगा, अपना वाणी जब विराम होगा। इसलिए वैष्णव भक्त को ठाकुर कह रहे हैं, अभी तुम स्तब्ध हो जाओ। जब हमारे जीवन में कुछ अनुभूति होता है तब अपने आप वाणी बंद हो जाता है। हम बैठे अगर कुछ सुंदर एक संगीत सुनाई पड़े, हम चुप हो जाएंगे, नीरव हो जाएंगे, उस संगीत को सुनते हुए उपभोग करेंगे। तो इसलिए बताया कि अभी हमारा जो वंशी है वो मैं वो नहीं बजाना चाहता हूँ, आप ही बजाइए और आपको सुनते ही हमारा जीवन भरपूर हो जाएगा। उसको आगे संगीत में कहते हैं, जा किछु म छड़िए आछे जीवन मरणे, बाँशीर ताने मिलू केशे तुम्हार चरणे। The time has come to consolidate whatever I have in this life or hereafter and make it an offering at your feet. हमारा जो कुछ है जब हिसाब किताब करते हैं वो सब इकट्ठा करके हम आपके चरणों में अर्पण करना चाहता हूँ ताकि हम मुक्त हो जाए, हम निश्चिंत हो जाए। अभी तक मैं वक्ता था, अब मैं श्रोता बनना चाहता हूँ और आपका वाणी सुनने से उससे अधिक और कुछ प्राप्तव्य नहीं होता है। इसीलिए आखिर में कहते हैं वही संगीत में, बहु दिनेर अक्को राशि एक निमेषे जावे भाषी। जब आप बनना चालू करेंगे सब कुछ बार बार से प्लावित हो जाएगा। एकला बसे सुनबो बसी अकुल तिमिरे। ये हमारे इतना जो बोलने का चीज़ है, सबको बोलने का अफरोंच चीज़ है, आनंदिंग। लेकिन आपका वाणी से वो सब दह जाएगा, समय नहीं लगेगा, इन ए मोमेंट। कारण आपका वाणी, आपका सुर वो अनुकरणीय है, अनपैरेलल। उससे हमारा सारे सुर डूब जाता है, आपका सुर ही सुनाई पड़ता है।
जो इतना दिन से पुराना जमा हुआ जो कुछ हमारा संस्कार राशि है, वाक्य राशि है, जो हम सबको सुनाना चाहता हूँ, अभी वो संभव नहीं होगा। भगवत प्रेम में हम लोग जब अप्लुत हो जाते हैं तब जीवन धन्य हो जाता है। लेकिन उसके लिए हमारा वाणी को विराम देना पड़ेगा। हम भी बोलते रहेंगे तब भगवान का वाणी कब सुनेंगे? इसलिए कह रहा है, हे प्रभु मुझे मौन कर दो। एवं ये नहीं है कि मैं जड़ बन जाऊंगा। आध्यात्मिकता जड़ता नहीं है, वो सजीवता है। Religion does not make us inert or insensitive. Someone said religion is the opium of the masses. सर्वसाधारण का नशा का जैसा है, लेकिन वो ओपियम नहीं है। निशा हमें गिरा देते हैं, ईश्वर का प्रेम हमें उठा देते हैं। जमीन आसमान फर्क है। तो ही भगवान के पास निवेदन कर रहे हैं कि आप ध्यान में रखिए, इसे जल्दी कराइए। और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा जब आप स्वयं हमारा बांसी में सुर संचरण करेंगे। कौवे निये আমার বাঁশি বাজাবে গো আপনি আসি, নীরব রাতে নিবিড় আঁধারে। तो हमारे जो तर्क वितर्क, वाद प्रतिवाद, ये जीवन में, प्राथमिक जीवन में जरूरत होता है। लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तब हमारा लक्ष्य याद रहना चाहिए। अगर सही ढंग से भक्ति का ओर हम बढ़ते हैं तो ईश्वर के लिए हम तन्मय हो जाते हैं, हम स्तब्ध हो जाते हैं, हम आनंद में भरपूर हो जाते हैं। कोई भी अनुभूति का गहराई होने से साथ साथ हम नीरव हो जाते हैं। कोई भी संगीत हम सुन रहे हैं, कोई भी चिंतन कर रहे हैं, जब इतना सुंदर होता है और पहले ही हमारा वाणी को विराम कर देते हैं। इसलिए ठाकुर वैष्णव भक्तों को कह रहे हैं, तुम अभी शांत हो जाओ। हम जब तर्कादि करते हैं हमारा अहंकार को आस्फालन करते हैं। उसका कारण है, हम क्यों तर्क करते हैं? हम दिखाना चाहते हैं हम कितना जानते हैं। हमारा पांडित्य जाहिर करने के लिए प्रयास, ताकि हमारा मान बढ़े। आध्यात्मिक जीवन के लिए वो महाहानिकारक है। एक तो समय नष्ट होता है, शक्ति नष्ट होता है, एवं साथ साथ हमारे अहंकार स्फीत हो जाता है। अहंकार स्फीत होना मतलब ईश्वर से दूर हो जाना। जितना हम निस्वार्थ बनेंगे उतना ही भगवान का नज़दीक हम पहुँचेंगे, और तभी हमारा जीवन सार्थक और सफल हो जाएगा। अभी इस अवस्था में
जीवन को समृद्ध करने के लिए हमें सावधानता अवलंबन करना चाहिए। इसीलिए ठाकुर की चेतावनी। इस प्रसंग और विस्तार करते हुए हम अगले दिन चर्चा करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। आज शनिवार का अवसर है। संध्या आरती के उपरांत काली कीर्तन होगी। आप सबका स्वागत है। अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। नमस्कार।